हेलो स्टूडेंट, कैसे हो? आशा करता हूँ ठीक ही होंगे। तो आज हम सीआरटी मैथमेटिक्स क्लास नाइन्थ का एक्सरसाइज 5.1 सॉल्व करेंगे। देखिएगा। देखिए, इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं और कौन से कथन असत्य हैं, अपने उत्तरों के लिए कारण दीजिए। तो इसमें पहला क्वेश्चन है कि एक बिंदु से होकर केवल एक ही रेखा खींची जा सकती है। तो मान लीजिए एक पॉइंट है, इससे होकर एक रेखा इधर से, एक इधर से, एक इधर से, इधर से, अनगिनत रेखाएं हम बिंदु से खींच सकते हैं। इसलिए ये गलत है। इसको हम बना सकते हैं कि एक बिंदु बना लें और उस बिंदु के एक रेखा इधर से खींच दे, एक इधर से खींच दे, इधर से खींच दे, इधर से खींच दे। तो अनगिनत रेखाएं खींची जा सकती हैं। पहला सत्य है। हम जानते हैं कि एक बिंदु से होकर अनंत रेखाएं खींची जा सकती हैं, इसलिए पहला कथन असत्य है। दूसरा है, दो भिन्न बिंदुओं से होकर जाने वाली असंख्य रेखाएं खींची जा सकती। दो बिंदु है, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, और दोनों से जाने वाली असंख्य रेखाएं नहीं बनेगी, बल्कि इनको मिलाने वाली सिर्फ एक रेखा बनेगी। तो दो बिंदुओं से होकर केवल एक रेखा खींची जा सकती है, इसलिए दूसरा भी असत्य है। तीसरा है, एक शांत रेखा दोनों ओर अनिश्चित रूप से बढ़ाई जा सकती है। तो शांत रेखा हमने कल पढ़ा था कि रेखा ऐसे होती है, इधर तीर बना होता है, इधर तीर बना होता है, और हम चाहें तो इसको चाहे जितना इधर बढ़ा लें और चाहे जितना इधर बढ़ा लें। इस रेखा को दोनों दिशाओं में असंख्य रूप से बढ़ाई जा सकती है, इसलिए पार्ट जो थर्ड है वो सही है। पार्ट फोर्थ है, यदि दो वृत्त बराबर हों तो उनकी त्रिज्याएं बराबर होती है। तो दो वृत्त हैं और दोनों वृत्त बिल्कुल ऐसे बराबर हैं। तो वृत्त बराबर होने का सिर्फ ये इसका केंद्र है, इसकी ये त्रिज्या है, या इसका केंद्र है, इसकी त्रिज्या है। तो अगर त्रिज्या बराबर होगी तभी वृत्त बराबर होंगे। तो ये जो पांचवा है वो सही है कि अगर दो वृत्त बराबर होते हैं तो उनकी त्रिज्याएं भी बराबर होती हैं। फिर पांचवा है दिया है, आकृति 5.9 में यदि ए बी बराबर पी क्यू और पी क्यू बराबर यक्स वाई, ए बी बराबर पी क्यू और पी क्यू बराबर यक्स वाई, तो क्या ए बी बराबर यक्स वाई होगा? तो वैसे भी हमने पढ़ा है कि अगर कोई दो राशियां एक ही राशि के बराबर हों, यहाँ पर ए बी और पी क्यू बराबर है, यहाँ पी क्यू जो है एक्स वाई के बराबर है। तो एक बार पी क्यू जो है यहाँ ए बी के बराबर, एक बार पी क्यू एक्स वाई के बराबर, तो यहाँ ए बी जो है एक्स वाई के बराबर आसानी से हो जाएगा। इसको हमने यूक्लिड के अभिग्रहित में पढ़ा था कि अगर एक ही राशि दो अलग अलग राशियों के बराबर हो तो वे दोनों राशियां आपस में बराबर होती हैं। यहाँ तीन रेखाएं खींची, रेखाखंड है, एक रेखाखंड ए बी है, दूसरा पी क्यू है, तीसरा एक्स वाई है। अगर ए बी पी क्यू के बराबर, पी क्यू एक्स वाई के बराबर हो, ए बी जो है वो पी क्यू के बराबर हो और पी क्यू एक्स वाई के बराबर हो, तो एक्स वाई और ए बी आपस में बराबर हो जाएंगे। ऐसे अगला है कि निम्नलिखित पदों में प्रत्येक की परिभाषा दीजिए। क्या इनके लिए कुछ ऐसे पद हैं जिन्हें परिभाषित करने की आवश्यकता है? वह क्या हैं? आप इन्हें कैसे परिभाषित कर पाएंगे? देखिएगा। तो इसमें देखिएगा, सबसे पहले समांतर रेखाएं हैं। तो समांतर रेखाएं क्या होती हैं? समतल में स्थित दो रेखाएं, किसी समतल में स्थित दो रेखाएं जिनको ऐसे खींच दें और आगे बढ़ाने पर एक दूसरे से कहीं नहीं मिलें, तो ऐसी रेखाओं को समांतर रेखाएं कहा जाता है। यदि किसी समतल में दो रेखाएं खींची जाएं और उनको आगे बढ़ाने पर उनका कोई बिंदु भयनिष्ठ ना हो, अर्थात एक दूसरे से ना मिलें, तो इसको समांतर रेखा के नाम से जाना जाता है। फिर इसमें कहा है कि इसमें कोई ऐसा पद तुमको मिला जो परिभाषित करने की जरूरत है। तो इसमें हमें एक पद मिला बिंदु, और बिंदु को हम परिभाषित नहीं कर सकते हैं, एक अपरिभाषित है। ऐसे ही है लंब रेखाएं। तो लंब रेखाएं क्या होती हैं? हम जानते हैं, एक रेखा खींच लो और उस पर 90 अंश का कोण बनाती हुई दूसरी रेखा खींच लो, तो ऐसी रेखाओं को लंब रेखा कहते हैं। अर्थात जब दो रेखाएं एक दूसरे को 90 अंश पर समकोण पर काटती हैं तो ऐसी रेखाओं को लंबोत रेखाएं कहते हैं। और इनमें जो है यहाँ एक समकोण पद मिला
और समकोण को भी हम एक अपरिभाषित शब्द कह सकते हैं। एक पद मिला समकोण और उसको हम परिभाषित नहीं कर सकते हैं। ऐसे ही आगे है रेखाखंड। तो दो बिंदुओं को, किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाला, यानी जिसकी लंबाई सीमित होती है, दो बिंदु दिए हों और दोनों को मिलाने वाले कोई रेखा हो, उसको उसको हम रेखाखंड के नाम से जानते हैं। तो दो बिंदुओं के बीच निश्चित दूरी को रेखाखंड के नाम से जानते हैं। और इसको जैसे मान लो यहाँ ए लिखा है और इधर बी लिखा है, तो इसको हम रेखाखंड ए बी, ए लिख लेंगे, बी लिख लेंगे और इसके ऊपर ऐसे एक लाइन खींच देंगे, रेखाखंड ए बी के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। और इसमें जो शब्द मिला एक लंबाई है और उसको परिभाषित करने की आवश्यकता नहीं है। इसके बाद है वृत्त की त्रिज्या। वृत्त की त्रिज्या वह दूरी होती है जो केंद्र और परिधि को मिलाती, केंद्र से परिधि को मिलाने वाली या केंद्र से परिधि की दूरी को त्रिज्या कहते हैं। तो कोई वृत्त खींचें और वृत्त का ये जो किनारे वाला भाग है परिधि है, और जहां प्रकार रख के हम वृत्त बनाते हैं वो उसका केंद्र है, और केंद्र से जब परिधि को मिलाएंगे तो ये रेखा हमारी त्रिज्या कहलाएगी। तो यहाँ पर हमें दूरी शब्द मिला, केंद्र मिला, परिधि मिला, कुछ चीजें हैं। तो केंद्र जो है एक बिंदु है जिसको हम परिभाषित नहीं कर सकते, या ऐसा कह सकते हैं किसी वृत्त के अंतः भाग में उसकी परिधि से समान दूरी पर स्थित जो बिंदु है उसको केंद्र कहते हैं। परिधि क्या होता है? वृत्त की बाहरी रेखा जो वक्राकार होती है उसको परिधि के नाम से जाना जाता है। और त्रिज्या जो है केंद्र से परिधि को मिलाने वाली रेखा है। केंद्र से परिधि की दूरी ही त्रिज्या, और दूरी को हम परिभाषित नहीं कर सकते। इसके बाद है वर्ग। तो वर्ग क्या होता है? वर्ग जो है एक ऐसी समतल आकृति है, एक समतल में बनी ऐसी आकृति है जिसकी लंबाई और चौड़ाई दोनों बराबर होती है। तो एक इस तरीके की आकृति है जिसकी लंबाई और चौड़ाई सदैव बराबर होती है और प्रत्येक कोण समकोण होता है। तो लंबाई और चौड़ाई जो है इसमें दो पद मिले और दोनों दूरियां हैं, इसको हमें परिभाषित करने की आवश्यकता नहीं है। इसके बाद आता है नीचे दी हुई अभिधारणाओं पर विचार कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 में है नीचे दी गई अभिधारणाओं पर विचार, दो अभिधारणाओं पर विचार कीजिए। पहला कह रहा है दो भिन्न बिंदु ए और बी दिए रहने पर तीसरा बिंदु सी विद्यमान है जो ए और बी के बीच में स्थित होता है। तो मान लीजिए दो बिंदु हैं ए और बी, यहाँ कोई बिंदु ए है, यहाँ कोई बिंदु बी है, इसको ए मान लो, अगले को बी मान लो, और इनके बीच में कोई बिंदु सी मान लो, ये बिंदु सी है। तो ए बी सी, सी कोई बिंदु तीसरा है, इनके बीच में स्थित है। फिर इस पर दिया है क्या इन अभिधारणाओं में कोई परिभाषित शब्द है? तो इनमें कौन सा परिभाषित शब्द है? दो बिंदुओं के बीच में एक तीसरा बिंदु है, इनमें कौन सा परिभाषित शब्द है? तो यदि दो बिंदु ए और बी दिए गए तब तीसरा बिंदु सी अस्तित्व में है जो बिंदुओं ए और बी के बीच में स्थित होता है। तो यहाँ पर कोई परिभाषित शब्द नहीं, यहाँ हमको बिंदु मिला, दूरी मिला, ये कोई परिभाषित शब्द नहीं होता है। फिर है यहाँ कम से कम ऐसे 3 बिंदु विद्यमान हैं जो एक सरल रेखा में स्थित नहीं है। तो ये जो है मान लीजिए 3 बिंदु हैं, ए बी है, यहाँ ए है, यहाँ बी है, यहाँ सी है, इसको ए मान लो, इसको बी मान लो और इसको सी मान लो, जो कि एक रेखा में स्थित नहीं है। तो कह रहा है कि इसमें यदि कोई बिंदु, प्रश्न में कह रहा क्या इन अभिधारणाओं में कोई परिभाषित शब्द है? क्या ये अभिधारणाएं अविरोधी हैं? क्या ये यूक्लिड की अभिधारणाओं से प्राप्त होती हैं? स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ पर यदि दो बिंदु ए और बी दिए गए हैं तब हम बिंदु सी ले सकते हैं, एक तीसरा बिंदु सी ले सकते हैं जो बिंदु ए तथा बी से जाने वाली रेखा पर स्थित नहीं होता। यानी अगर इससे रेखा खींचें
तो सी उस पर स्थित ना हो तो ये कहेंगे एक सीधी रेखा में नहीं है। ये दोनों जो अभिधारणाएं हैं हमारी, ये जो दोनों पहला और दूसरा दिया, ये अभिधारणाएं यूक्लिड की अभिधारणाओं से प्राप्त नहीं होती हैं। हमने यूक्लिड की अभिधारणाओं को पढ़ा है, उनमें ये दोनों नहीं दिया गया है। और लेकिन फिर भी ये जो अभिधारणाएं हैं, ये जो दोनों कथन दिए गए अवगरीतों से प्राप्त होती है। यूक्लिड की अभिधारणा एक कहती है कि दिए हुए दो भिन्न बिंदुओं से होकर एक अद्वितीय रेखा खींची जा सकती है, लेकिन यहाँ पर जो है उसमें से कोई भी लागू नहीं, तीसरा बिंदु सी भी है इसमें। फिर क्वेश्चन नंबर 4 है, यदि दो बिंदुओं ए तथा बी के बीच में कोई तीसरा बिंदु सी इस प्रकार हो कि AC बराबर BC, तो सिद्ध कीजिए AC बराबर 1/2 AB। तो यहाँ पर हम थोड़ा सा देखते हैं। देखिए, हम यहाँ पर एक रेखा खींच लेते हैं, यहाँ लिख लेते हैं A, यहाँ लिख लेते हैं B, और यहाँ बीच में रख लेते हैं C। और कह रहा है कि AB बराबर ये वाला भाग इसके बराबर है। तो यहाँ पर कह रहा है कि सिद्ध करो कि AC बराबर 1/2 AB। तो यहाँ पर अगर हम AB बराबर AC दिया है, AC बराबर BC दिया है, BC दिया है। अगर हम यहाँ पर दोनों पक्षों में AC को जोड़ दें, अगर दोनों पक्षों में AC को जोड़ दें तो इधर बाएं पक्ष में हो जाएगा AC प्लस AC, और यहाँ बराबर लगा देंगे, यहाँ हो जाएगा AC प्लस BC, और AC प्लस AC हो जाएगा 2AC, और यहाँ बराबर हो जाएगा AC प्लस BC मिला के हो जाएगा AB हो जाएगा। और फिर इसके बाद जब 2AC यहाँ आया था, 2AC बराबर AB आया, तो जब हम इसको आगे बढ़ाएंगे तो 2 यहाँ से जब इधर पक्षांतर होगा तो आ जाएगा AC बराबर 1/2 AB। इस तरीके से हम इसको सिद्ध कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम दो बिंदु लेकर बीच में एक बिंदु C ले लेंगे और मिला लेंगे, फिर लिख लेंगे चूंकि दिया है AC बराबर BC, फिर लिखेंगे दोनों पक्षों में AC जोड़ने पर AC प्लस AC बराबर AC प्लस BC। तो AC प्लस AC हो जाएगा 2AC बराबर AC और BC मिलाकर हो जाएगा AB, और 2 को पक्षांतर कर देंगे तो AC बराबर 1/2 AB। इसको हम आसानी से लिख सकते हैं। फिर कह रहा है प्रश्न 4 में, 5वां है, प्रश्न 4 में रेखाखंड CAB का मध्य बिंदु कहलाता है। सिद्ध कीजिए कि रेखाखंड का एक और केवल एक ही मध्य बिंदु होता है। तो यहाँ हमको सिद्ध करना है कि किसी रेखाखंड का केवल एक ही मध्य बिंदु होता है। तो यहाँ मान लीजिए कि ये जो दिया गया है, ये वाला रेखा, इसको हम मान लें कि यहाँ B और C दो मध्य बिंदु हैं। तो अगर B मध्य बिंदु है तो AB बराबर होना चाहिए BD के होना चाहिए। और फिर अगर इसको C को मान ले तो हमको AC बराबर CD होना चाहिए, AC बराबर CD होना चाहिए। अगर B मध्य बिंदु है तो AB बराबर BD होना चाहिए, C मध्य बिंदु है तो AC बराबर CD होना चाहिए। और यहाँ पर हम देखते हैं कि B और C अलग अलग बिंदु हैं। ऐसा तभी संभव है जब B और C एक ही स्थान पर हो, ये दोनों एक ही बिंदु पर हो, अर्थात किसी रेखा का मध्य बिंदु केवल एक ही स्थान पर हो सकता, दो स्थानों पर नहीं हो सकता है। फिर एक आकृति दिया है 6वां में 5.10 में, यदि AC बराबर BD तो सिद्ध कीजिए कि AB बराबर CD है। यदि AC बराबर BD, देखो यहाँ दिया है कि ये जो AC है यहाँ से लेकर यहाँ तक, वो इसके BD के बराबर है, B से लेकर के यहाँ D तक बराबर है। तो B से लेकर के D तक के बराबर है। सिद्ध करना है कि AB और CD आपस में बराबर हैं। तो यहाँ पर दोनों पक्षों में से ये BC हटा दीजिए, इतना भाग काट दीजिए। जब इतना भाग काट देंगे, दोनों पक्षों में से जब घटाएंगे
और हमने पढ़ा है यूक्लिड के जो अभिग्रहित हैं उसमें बताया गया कि अगर दो बराबरों में से बराबर घटाया जाए तो आपस में बराबर होते हैं, तो दोनों पक्षों में से BC घटाएंगे तो इधर आ जाएगा AB बराबर, इधर आ जाएगा CD। फिर इसके बाद है यूक्लिड के अभिग्रहितों की सूची में दिया गया अभिग्रहित 5 एक सर्वव्यापी सत्य माना जाता है। ध्यान दीजिए कि पांचवी अवधारणा से संबंधित नहीं है। तो क्या है पांचवा जो इनका अभिग्रहित है, यूक्लिड का पांचवा अभिग्रहित है, लिखा कोई संख्या या कोई पूर्ण भाग अपने भाग का या कोई पूर्ण अपने भाग से बड़ा होता है। तो यहां मान लें एक रेखा है AB, AB और इस पर एक बिंदु C मान लें, बीच में एक बिंदु C मान लें। पूरा AB की जो लंबाई है वो 8 सेंटीमीटर है, AB की लंबाई 8 सेंटीमीटर है और AC की लंबाई मान लो 2 सेंटीमीटर है, A से लेकर C तक 2 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर एक पूर्ण भाग AB है और इसका छोटा भाग AC है। तो जो AB है वो AC से बड़ा है। इस तरीके से हम इसको सिद्ध कर सकते हैं कि पूर्ण जो है अपने भाग से बड़ा होता है। यहाँ एक रेखा खंड AB है जिसकी लंबाई 8 सेंटीमीटर है, इसका एक भाग है AC जिसकी लंबाई 2 सेंटीमीटर है। तो जो 8 है वो 2 से बड़ा होता है। हम कह सकते हैं पूर्ण जो है अपने भाग से बड़ा होता है। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर हमारा वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।